वीडियो देखने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंचती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त। और बाज़ लोगों को अरवी को पील करने से इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अपने हाथ पे कोई भी कुकिंग ऑयल या सरसों ऑयल लगा लें, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना आप ग्लव्स पहन लें, काम करना हो तो कोई ना कोई सोल्यूशन भी मिल ही जाता है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अरवी को मैंने पील करके लंबाई में कट कर लिया है। अब इसके ऊपर से 1 टेबलस्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे रख दूँगी। और गोश्त को तैयार करने के लिए जिन मसालों की, जिन अज्जा की ज़रूरत है, 2 दालचीनी के पीस और 2 बड़ी काली इलायची, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टमाटर लेके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और हाफ कप मैंने दही लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके मैंने पहले से ही ब्राउन कर लिए हैं। अब 20 मिनट के बाद अरवी को अच्छी तरह से मसल लें और उसके बाद 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें। और उसको खुश्क होने के बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। अरवी को फ्राई करके गोश्त में अगर शामिल किया जाए तो इसका फ्लेवर और भी मज़े का हो जाता है। तो बनाना शुरू करते हैं। एक कुकिंग पॉट में मैं हाफ़ प्याली ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसमें मैं अरवी को फ्राई करूँगी। अरवी को फ्राई करते हुए मैं इसमें 1 पिंच अजवाइन शामिल कर रही हूँ और इसको मैं 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप अरवी को इस तरह से फ्राई करके इसे ठंडा होने के बाद पैकेट बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकालें और अरवी को बनाएं। प्याज जो है अगर पहले से फ्राई करके रख ली जाए तो काम जो है वो ज़रा जल्दी और आसानी से हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से फ्राई कर ली थी। अब इसी ऑयल में मैं गोश्त को फ्राई कर रही हूँ। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, दालचीनी और बड़ी इलायची, इसको मैं अच्छी तरह से अब मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें ब्राउन की हुई प्याज जो है वो इसमें शामिल करूँगी और 2 कप मैं पानी शामिल करके इसको 30 से 35 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे गलने के लिए रख दूँगी। अब 30 मिनट के बाद गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका है और इसका बहुत अच्छा सा कलर भी निकल आया है। अब इसमें जो मैंने खड़े मसाले ऐड किए थे वो मैं बाहर निकाल दूँगी। आप भी जब गोश्त जो पक जाता है इसमें जो खड़े मसाले ऐड करते हैं वो बाहर निकाल दिया करें। जब तक ये पड़े रहते हैं तो सालन का कलर ये ख़राब कर देते हैं। अब इसमें टमाटर की प्यूरी और दही शामिल करके इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और इसी तरह से आपने भूनते हुए इसमें धनिया पाउडर भी शामिल कर देना है। और इसमें 3 से 4 मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर दी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह इसको आप अच्छी तरह से आप पकाते जाएँ, भूनते जाएँ। अब इसके बाद मैं इसमें अब फ्राई की हुई अरवी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और 15 मिनट के लिए फिर से मैं इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी ताकि अरवी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अरवी जो है तकरीबन फ्राई करते हुए भी गल गई थी, इसलिए 15 मिनट काफ़ी हैं इसको गलाने के लिए। और 15 मिनट में ये अरवी गोश्त जो है वो तकरीबन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी और जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी शामिल कर दीजिए। और पानी शामिल करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है ताकि जो गरम मसाले का फ्लेवर और खुशबू है वो अच्छी तरह से इसके अंदर रच जाए। और लास्ट में इसमें धनिया शामिल कर दें और फिर मैं इसको अब डिश आउट कर दूंगी। और मज़ेदार से अरवी गोश्त जो है हमारा रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और जब आप इसे खाने लगें तो इसके ऊपर से आप लेमन स्क्वीज़ करें और फिर इसको आप इंजॉय कीजिए। ये बहुत ही मज़े की लगेगी और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।